नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, आज क्वेश्चन आंसर डे है। आज हम क्वेश्चंस का आंसर देंगे। बहुत से मित्रों ने बहुत से सवाल पूछे हैं एस्ट्रोलॉजी को लेके, ज़िंदगी को लेके और भी कई चीज़ों को लेके। सबसे पहले मैं बात करूँगा, एक मित्र ने पूछा है, हमें बताइए जो एस्ट्रोलॉजी है क्या किस्मत बदल सकती है? क्या एस्ट्रोलॉजर के पास जाके हमारी ज़िंदगी कहीं रुक तो नहीं जाती? हमें इसके बारे में सही गाइड कीजिए। सुनिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, कोई भी ज्योतिषी, कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपकी किस्मत नहीं बदल सकता। वो सिर्फ आपको गाइड कर सकता है। अब अगर आप अंधविश्वास से भरे हैं, वहमों से भरे हैं, अगर आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो आप अपने वहम को 100 गुना बढ़ाकर वापस आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी भी स्मूथली चलती रहे, कोई ज़िंदगी में वहम ना आए, कोई टेंशन ना आए, कोई नेगेटिविटी ना आए, तो सबसे पहले किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से पहले अपने आप को पॉजिटिव करके जाइए। ज्योतिष को एक गाइडलाइन मानिए कि एस्ट्रोलॉजी कैन गाइड अस, वी कांट चेंज योर डेस्टिनी। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ गाइड कर सकती है, किस्मत नहीं बदल सकती। उनके पास आप जाइए सिर्फ गाइडलाइन लेने के लिए। ज्योतिषी ये बता सकता है कि आगे कुआं है, साइड से निकल जाइए। जो उपाय हम करते हैं, उपाय क्या है? उपाय हैं एक छाते की तरह। अरे बारिश तो होगी, छींटे तो पड़ेंगे, लेकिन बचाव हो जाएगा। अब किसी मित्र ने इसके साथ साथ ही एक सवाल और पूछा है कि आप जो परमात्मा के काम में इंटरफेयर नहीं कर रहे। दुनिया में कोई भी ज्योतिषी किसी काम में इंटरफेयर नहीं कर रहा अगर वो उपाय कराता है तो, क्योंकि परमात्मा ने तो उसको भेजा है सजा पाने के लिए। ग्रह उसको सजा देना चाहते हैं और आप उपाय करा देते हैं। देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि देखिए, पहली बात तो ये सुन लीजिए कि परमात्मा की इच्छा के बिना आप किसी ज्योतिषी के पास, किसी गाइड के पास जा ही नहीं सकते हो। अब सवाल आता है कि हम क्या परमात्मा के काम में इंटरफेयर कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए, अगर हम इंटरफेयर कर रहे हैं, अगर हम उपाय कर रहे हैं, तो उसकी इच्छा के विपरीत है? बिल्कुल इच्छा के विपरीत नहीं है। अब अपने ऊपर लीजिए, परमात्मा ने अगर हमें दुनिया में भेजा बिना कपड़ों के, तो हम कपड़े क्यों पहनते हैं? कपड़े भी एक उपाय हैं। अगर हमें हेडेक होती है तो हम सेरेडोन की गोली या कुछ भी हेडेक की गोली क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें हेडेक से छुटकारा पाना है। तो फिर हम गोली क्यों खाते हैं? वो भी ना खाएं, वो भी समझें कि परमात्मा की इच्छा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में आपको कुछ भी, कोई भी उपाय, कोई मेडिसिन उसकी इच्छा के बिना आपके पास नहीं पहुंच पाती। तो इसलिए इसमें आप परमात्मा की रजा समझिए कि जो वो करवा रहा है उसी के साथ चलते रहिए, तो आपको हर चीज़ का हल मिल जाएगा, हर चीज़ की गाइडलाइन मिल जाएगी। अब एक और मित्र ने पूछा है कि आपने ये सवाल पिछली बार भी हमें बताया था कि हर मर्जी परमात्मा की है, तो हमें कैसे पता चले कि ये जो काम हो रहा है, अगर किसी का नुकसान हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, किसी को बीमारी आ रही है, तो ये परमात्मा की आवाज़ है। ये हम कैसे जान सकते हैं परमात्मा की आवाज़ है? देखिए मित्र, अगर आप जानना चाहते हैं, वैसे तो हर आवाज़ ही अज्ञात की है, हर आवाज़ ही ब्रह्म की है। उसके लिए आपको अपना अहम भाव, अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा, तभी आपको अज्ञात की आवाज़, ब्रह्म की आवाज़ पता चलेगी। जब तक आपके अंदर मैं की मौजूदगी है, तब तक आपको अज्ञात की आवाज़ नहीं पता चलेगी। उसकी आवाज़ को जानना चाहते हैं तो निरअहंकारी हो जाइए, फिर आपको हर आवाज़, हर उत्तर उस परमात्मा की तरफ से ही आता हुआ, अज्ञात की तरफ से ही आता हुआ सुनाई देगा। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें बताइए कि इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है? इंसान कहीं परमात्मा के कहाँ जाता है? सबसे पहले सुनिए, हर एक इंसान के अंदर की सबकॉन्शियस पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कैसे विचार हैं। अगर वो क्रिमिनल है, अगर वो अच्छी आत्मा है, अच्छे कर्म करने वाला है, तो उसी के हिसाब से उसको मरने के बाद माँ मिलेगी। आप देखिए,
जहाँ तो बहुत बुरी आत्माओं को जल्दी जन्म नहीं मिलता, जहाँ बहुत अच्छी आत्माओं को जल्दी जन्म नहीं मिलता, मिडिल वालों को फटाफट जन्म मिल जाता है। ये शिव पुराण में भी शायद लिखा हुआ है, मैंने सुना है, पढ़ा नहीं है, सुना है कि लिखा हुआ है कि जल्दी जन्म मिल जाता है। इसलिए अगर आपके विचार शुभ हैं तो आपको मरने के बाद उसी माँ की तरफ गर्भ मिल जाएगा जो बहुत शुभ विचारों वाली होगी। तभी तो श्री कृष्ण जी ने हमें 4 वर्णों का, आपने देखा होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनाए थे। वो प्रथा इसीलिए चलाई गई थी ताकि जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ वो ब्राह्मण में ही जाए। ब्राह्मण कुल से मैं कुल का नाम नहीं ले रहा हूँ कि कोई शर्मा है या ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, नहीं। ब्राह्मण का मतलब जो ब्रह्म को पाने वाला, क्षत्रिय जो युद्ध करने वाला, वैश्य जो कारोबार करने वाला, शूद्र जो काम करने वाला। तो इसलिए जैसे आपके मन की भावना होती है, जैसे आपके अंदर विचार होते हैं, आप उसी योनि की तरफ ही अट्रैक्ट हो जाते हैं और आपका जन्म उसी योनि में ही हो जाता है जैसे आपके मरते वक्त विचार होते हैं। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें ये बताइए कि ये पाप क्या है। अरे भैया, ये मैं कितनी बार बता चुका हूँ, पाप और पुण्य क्या है। जो काम भी आप अहंकार पूर्वक करोगे वो पाप ही होगा। चाहे धर्म स्थान भी बनाओ, अगर आपके अंदर मैं आ गई है कि मैंने बनाया, मेरी तख्ती लगा दो वहाँ पे कि मैंने इतने लाख रुपए दान किए मंदिर के लिए, तो वो पाप ही है। तो बाकी सब पुण्य है। जो भी आप अच्छे कर्म कर रहे हो निरअहंकार होकर, वो सारे ही सारे पुण्य हैं। तो इसलिए आपके द्वारा जो भी कर्म किया जाता है वो निरअहंकारिता से किया जाए, बिना तख्ती के किया जाए तो वो पुण्य ही कहलाएगा। इसलिए और भी मित्रों ने बहुत से क्वेश्चन पूछे हैं कि हमें बताइए कि हमें परमात्मा को पाने के लिए क्या करना चाहिए। अरे भैया मित्रों, आप हर बार यही पूछते हो परमात्मा को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अरे पाना किसको है, वो तो पाया ही हुआ है। श्री कृष्ण जी ने भी कहा वो हमारे पास ही है, हम ही परमात्मा हैं। मोहम्मद साहब ने भी यही कहा कि जितनी सांस की नाली भी पास नहीं जितना पास परमात्मा है। जीसस ने भी यही कहा कि परमात्मा हमारे बहुत ही करीब है। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ बैठना है। शांति से बैठ जाइए तो परमात्मा आप खुद ही हो जाएंगे। उसके लिए किसी मंत्र, किसी तंत्र, किसी यंत्र की जरूरत नहीं है, सिर्फ बैठना है। जैसे ही आप बैठ गए, बच्चे के समान हो गए, तो वैसे ही आप खुद ही परमात्मा हो जाएंगे। परमात्मा को पाने के लिए किसी तीर्थ पे, किसी जंगलों में, कहीं पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ बैठे हो बस वहीं बैठ जाओ। बिना विचारों के जिस दिन आप हो गए तो आप परमात्मा हो गए। बिना भाव के भी जिस दिन हो गए तब आप परमात्मा हो गए। क्योंकि सबसे ऊपर विचार है, उसके नीचे भाव है और उसके नीचे गहराई में वो परलोक है जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है। तो हमें लोक की यात्रा ना करके परलोक की यात्रा करनी है। क्योंकि अगर चलते रहेंगे, भागते रहेंगे तो हम कभी भी जाग नहीं पाएंगे। तो हमें जागना है, भागना नहीं। जैसे आप जब बैठे, जैसे आप जागे, होश पूर्वक हुए, तो आप खुद ही परमात्मा हो जाएंगे। इसलिए जागिए, भागिए मत। तो इसी साथ और भी बड़े क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं अगली बार उन क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। तो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। हमेशा के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।